हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बेस्ट है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी और पेन ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। पॉज करके इसको आप लोग सॉल्व भी करिए। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ऑन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई ट्रक है, ये मान लेते हैं हमारा हिल है, पहाड़ है, ठीक है। यहां से ट्रक क्या कर रहा है, रोल्स डाउन कर रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रोल डाउन कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन हमको नहीं पता। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर सपोज इन 20 सेकंड। जब 20 सेकंड हो जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 400 मीटर। सपोज 20 सेकंड में कितना आ जाता है, 400 मीटर, ठीक है। यहां से 400 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स, कितना फोर्स लग रहा है इस पे उसको पता करना है। इफ इट्स मास इज 7 टन, जबकि इसका मास दिया हुआ ट्रक का कितना दिया है, 7 टन। तो यहां पे देख लेते हैं गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। मास दिया हुआ कितना दिया है, 7 टन टन्स। और क्या दिया हुआ, जो ट्रक है हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है, मींस u इक्वल टू क्या है, 0 है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड f। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको v नहीं पता है, v नहीं पता है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है। कितना दिया है, 400 मीटर, और टाइम दिया है कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। हमको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकंड इक्वेशन एस स्क्वायर टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम लोग लगा लेंगे। एस स्क्वायर टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन हम मोशन क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें v की वैल्यू हमको पता नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड वी डोंट हैव आइडिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू क्या हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, s की वैल्यू रखते हैं 400, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 20 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, t की वैल्यू पता है 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। और देखिए बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, और अपॉन 20 इंटू 20, ठीक है बच्चों। यहां पे देखो 2 2 4, ये 400 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको पता चल गया कि ट्रक कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का अपने पास एक ही फार्मूला है, वो क्या है, F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है, F बराबर ma। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, लगा लेंगे वैल्यू। मास कितना है, 7 टन मींस 7000 kg, क्योंकि 1 टन इक्वल टू दिया हुआ 1000 kg, तो 7 टन इक्वल टू 7000 kg, और एक्सेलरेशन दिया है 2। फोर्स कितना निकल के आ गया, 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई। प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज नोट डाउन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप लोग के बच्चों है, ये भी क्वेश्चन किसका, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या कह रहा है, स्टोन ऑफ मास 1 kg, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस स्टोन को फेंका जा रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। मान लेते एक झील है यहाँ पे, और यहाँ पर बर्फ जम गई है, झील में बर्फ जम गई है, कश्मीर की झील है, हाँ बर्फ जम गई है। एंड कम्स टू रेस्ट, और v इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कम टू रेस्ट, यहां से फेंका जा रहा है, इनिशियल क्या है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
50 मीटर का, और कहीं पे जाके 50 मीटर के बाद रेस्ट पे आ जाता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ऑब्वियस सी बात है, जब ये पत्थर मूव करेगा तो उसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन का फोर्स अपोज करेगा। तो क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? मान लीजिए इधर ये मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ लग रहा होगा इसको, और ये क्या करता है? फ्रिक्शन किसी के मोशन को क्या करता है? रोकने का काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, जो कि माइनस में आएगा। देखते हैं एक्सेलरेशन कितना है। मास ऑफ स्टोन कितना दिया हुआ है? m इक्वल टू दिया हुआ 1 kg, थ्रोन विद वेलोसिटी u इक्वल टू दिया हुआ कितना बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। स्टॉप हो जाएगा, मींस v इक्वल टू 0, और s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? s इक्वल टू 50 मीटर। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। एक्सेलरेशन कितना आएगा आपको पता चल जाएगा। हमको v पता है, u पता है, t नहीं पता है। t नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर टाइम पता हो तो हम लोग क्या करते हैं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए v स्क्वायर कितना 0 दिया है, u की वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, s की वैल्यू है 50। तो यहां से देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? जब 20 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां से आएगा माइनस 20 इंटू 20, 2 इंटू a इंटू 50। यहां से देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50, a इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 4 जा 20, 2 से 2 कट जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रिटार्डेशन का केस है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है? स्टोन को रोक दे रहा है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f, और सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज f इक्वल टू ma। तो यहाँ पे लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन की फोर्स Fr लिख देते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स है। तो मास कितना दिया 1 kg, एक्सेलरेशन -4, कितना आ जाएगा? -4 न्यूटन फ्रिक्शन का फोर्स। नेगेटिव साइन बता रहा है कि फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट टू द मोशन लग रहा है, मींस मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन का यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। 8000 kg इंजन्स, कोई इंजन है 8000 kg का, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 डिब्बे की ट्रेन को खींच रहा है, ईच ऑफ 2000 kg, और जो भी उनका मास है कितना दिया है? प्रत्येक डिब्बे का मास दिया है 2000 kg, along a horizontal track। कहां पे? horizontal track पे। If the engine exert a force of 40,000 न्यूटन, अगर इंजन क्या कर रहा है? 40,000 का फोर्स लगा के उनको खींच रहा है, अट्रैक्ट्स क्या कर रहा है? उसको फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है 5000 न्यूटन का, देन हमको बताना है कि एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, नेट कितने फोर्स से वो आगे मूव कर रहा है, और द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन बताना है। पूरे ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना ये बताना हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको करते हैं अच्छे से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जरा यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और यहाँ पे हम लोग एक इंजन बनाते हैं ट्रेन का। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी वीक है तो कोई हंसेगा नहीं इंजन पे, हाँ ठीक है। ये ट्रेन का इंजन है पहले जमाने का, 5 डिब्बे लगे हुए हैं इसके। ठीक है, डिब्बों को बना देते हैं W1 W2 W3 W4 W5, W3 W4 एंड W5। ठीक है, 5 डिब्बे लगे हुए हैं, 1 2, सबके 2 पहिए बना देते हैं। पहिए छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये 5 वैगन है, W1 W2 W3 W4 और W5। सबके मास इक्वल है, 2000 kg का मास है इनके,
और जो इंजन उसका मास है 8000 केजी, ठीक है, इसका मास है 8000 केजी। ये खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है कितना, 40000 न्यूटन का, 40000 न्यूटन का फोर्स लगा, इसको आगे की तरफ खींच रहा है। लेकिन फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। फ्रिक्शन क्या है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है, 5000 न्यूटन का, 5000 न्यूटन का। तो अगर आपसे पूछे कि नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना हो जाएगा, ये ट्रेन आगे मुख की तरफ मुख तो करेगा ही, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी उसको घटा लेंगे, तो एफ नेट यहाँ से कितना आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 5,000, दैट इज व्हाट 35,000 न्यूटन। यही नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, जिससे क्या होगा, ये इंजन आगे की तरफ इन डिब्बों को खींच रहा होगा इतना फोर्स लगा के। आएगा समझ में, एफ नेट आपको पता चल गया कितना आ रहा है, 35,000 न्यूटन। अब देखिए हमको मास, पूरी ट्रेन का सिस्टम का अगर मास पता चला जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F इक्वल टू ma से। तो हमारा पहला है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना हो जाएगा, देखो जरा, टोटल मास ट्रेन के इंजन का मास कितना है, 8000 केजी, 8000 केजी, ये एक इंजन का मास हो गया। अब इन डिब्बों का मास, 5 डिब्बे हैं और सबके मास क्या है, 2000 केजी, तो 5 डिब्बों का कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000, कितना आ जाएगा टोटल, इसको कैलकुलेट करोगे तो 18000 केजी आ जाएगा। टोटल मास कितना आ जाएगा, 18000 केजी। इस पूरे ट्रेन के सिस्टम का मास कितना आ जाएगा, 18000 केजी। अब हमको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, वी नो, हमको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इक्वल टू ma। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे F नेट निकाल लेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो F नेट इक्वल टू क्या कर देंगे, m इंटू a, टोटल मास F नेट कितना है 35,000, टोटल मास कितना है 18,000 केजी, और एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35,000 अपॉन 18,000। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 30 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 35/18, इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कम आएगा, मीन्स 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.944 मतलब 2 के आसपास आएगी, ठीक है, 18 2 36 होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इतने एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रहा होगा, फोर्स लग रहा है 35,000 न्यूटन का। प्लीज नोट डाउन दिस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस इसमें लगेगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देख के आइए अच्छे से, ठीक है, देख के आएंगे वीडियो को, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी जब आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल आप नहीं बना पाएंगे। इस बात को आप लोग जानिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। 2 ऑब्जेक्ट्स, अब देखो 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ईच ऑफ मास 1.5 kg। जिनको आ रहा है वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर को। 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मास कितने 1.5 kg हैं, ठीक है, सिमिलर मास है और ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक इधर मूव कर रहा होगा तो दूसरा इनके अपोजिट इधर मूव कर रहा होगा। मास कितने 1.5 kg, 1.5 kg in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। u1 कितना है 2.5, u2 कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले का। अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, जब कोलिजन हो जाता है, टक्कर हो जाता है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एक साथ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। दे स्टार्टेड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो मान लेते हैं v1 बराबर v2 बराबर क्या हो गया, v हो गया, और सब एक ही वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या है, v हो जा रही है, मासेस तो चेंज नहीं होंगे, 1.5 kg, ठीक है।
जब स्टिक हो रहा है, चिपक जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ चलेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, v की वैल्यू कितनी आएगी उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कह रहा है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे। कैसे इसको आप देखिए अप्लाई करते हैं। हमको क्या पता है, m1 m2 पता है, m1 और m2 क्या है, दोनों सेम है। m1 कितना है, 1.5 इंटू u1 मीन्स 2.5 प्लस 1.5 m2 1.5 u2 क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2.5 इक्वल टू m1 कितना है 1.5 इंटू v प्लस 1.5 इंटू v, क्योंकि हमने माना v1 बराबर v2 बराबर क्या माना, v माना है। अब देखिए बच्चों उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड बॉल, दोनों एक साथ कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। और कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, दोनों चिपक जा रहे हैं, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, दोनों चिपक जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, 1.5 प्लस 1.5, दोनों के मास सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा देखो जरा, v कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, मींस v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक जाएंगे और दे विल नॉट मूव एनीवेयर, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। तो ये चीज याद रखना, कोलिजन के बाद क्या आ रहा है, चिपक जा रहा है और ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, मींस v इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। प्लीज नोट डाउन दिस, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एनसीईआरटी का है, इसको देखिए, समझिए, पॉज करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो टकरा जा रहा है, कोलाइड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से चिपक जा रहा है जिसका मास कितना है 5 kg। देन बोथ मूव ऑफ टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करते हैं। हमको बताना मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट, टकराने से पहले का मोमेंटम, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, टकराने के बाद का मोमेंटम, और बताना है वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे जब दोनों क्या एक साथ चलने लगते हैं, इंपैक्ट के बाद दोनों एक साथ मूव करने लगते हैं। तो क्या करेंगे, सेम केस है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब देखिए क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये रुका हुआ मींस इसका u2 इक्वल टू क्या है, 0 है, u1 दिया हुआ कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, ये 1 kg का है, 5 kg का ही है। अब देखिए बच्चों मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट क्या निकल के आएगा, यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट। एक केस और बना लेते हैं, यहाँ पे आगे देखो, अब दोनों कोलाइड करेंगे, ये आगे इधर की तरफ मूव कर रहा है, दोनों कोलिजन करेंगे, ये रेस्ट पे है 1 kg एंड 5 kg, टकराएंगे और दोनों एक वेलोसिटी से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, मींस v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये बात आराम से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मींस v1 बराबर v2 बराबर क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट
एंड मोमेंटम। तो यहां से क्या करते हैं, पहले मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट निकाल लेते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर इंपैक्ट, तो लिखेंगे मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट कितना होगा बच्चों, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। m1 की वैल्यू कितना दी बच्चों 1 kg, u1 दिया हुआ कितना 10, m2 दिया है कितना 5, u2 दिया है 0, यहां से कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमको पता चल गया मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट कितना है, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे पता है v1 बराबर v2 बराबर v है, मींस कोलिजन के बाद सब क्या है एक साथ एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस v1 बराबर v2 बराबर क्या हो जा रहा है v हो जा रहा है। लेकिन हमको v की वैल्यू पता नहीं है, तो मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हमको v की वैल्यू नहीं पता हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही v क्या है कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले हम लोग v कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रफ कर देते हैं। होप क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जांपल एक्सरसाइज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मजेदार हैं। लगाइए, सोचिए, समझिए, फिर एग्जाम में जाइए अच्छे से सॉल्व करके आइए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ कंबाइंड ऑब्जेक्ट हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या पता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या है m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है m1u1 1 into 10 प्लस m2 कितना है 5, u2 कितना है 0, m1 कितना है 1, v1 कितना है v, m2 कितना है 5, v2 कितना है v। यहाँ से क्या है 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू v, यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/6, या फिर 2 से काट दो 2 3 जा 6 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा v इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आ गई, सेकंड का आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज v इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, नाउ वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। तब हम क्या कर सकते हैं मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से देखो सिर्फ हल्का सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट अबॉन v1 प्लस m2v2, ठीक है। और देखो कितना आ रहा है यहां से, जैसा वैल्यू रखते हैं देखते हैं कितना आ रहा है। m1 कितना है 1, v1 कितना है v 5/3, m2 कितना है m2 कितना 5 और v कितना है 5/3। इसको सॉल्व करो 5/3 कॉमन 1 प्लस 5 6, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आ गया, आफ्टर इंपैक्ट कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड, आफ्टर कोलिजन भी कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब मोमेंटम क्या है कंजर्व है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg, कितना मोमेंटम एक डंबल गेन करता है ट्रांसफर टू द फ्लोर, फ्लोर को ट्रांसफर करता है इफ इट्स फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर के हाइट से इसको नीचे गिराया गया। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा डंबल है, जो एक्सरसाइज करते हैं डंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे बड़ा सा डंबल बना देते हैं, 5 kg का वेट लगा हुआ, 2.5 वेट हमको कोई लेना देना नहीं है। मास इसका देखो दिया हुआ है 5 kg का, m बराबर कितना दिया 10 kg, यहाँ पे दिया हुआ मास कितने ऊपर से गिराया जा रहा है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है बच्चों। क्या पता लगाना है मोमेंटम पता लगाना है, कितना मोमेंटम ये ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। हमको पता है p इक्वल टू क्या होता है m into v होता है, वी नो द फार्मूला p इक्वल टू m into v। यहां से गिराया जा रहा है ऊपर से, मींस इसका u क्या है
0 है, v पूछा है कितना होगा, उसके बाद मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, हमको u पता है, v पता है, m पता है, a नहीं पता है, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, सॉरी एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ कितना बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। हमको पता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको s पता है। s क्या है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवीजन कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या पता चल जाएगा, u की वैल्यू तो 0 है, 2 एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 और s की वैल्यू कितनी है 0.8। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 8 2 जा 16, 1.6 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चों 16, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे कितनी है, जस्ट बिफोर कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ मोमेंटम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमको पता है क्या p इक्वल टू m इंटू v। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दिया डंबल का 10 और वेलोसिटी कितनी है v, तो p बराबर कितना आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमको क्या पता चला गया, ये हमको मोमेंटम पता चल गया। ठीक है बच्चों, इतना मोमेंटम डंबल ने ट्रांसफर किया था। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg at a uniform velocity at level रोड पे, ग्राउंड पे एक कार रखी हुई है, सपोज कार है, रखी क्या हुई है, खड़ी है। ठीक है, अच्छी कार बन गई है, थैंक यू। ड्राइंग में थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ, कार अच्छी बन गई है। यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब है कोई जो इसको चला रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन है। ठीक है, 2 पर्सन इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन होगा ये, ठीक है, धक्का दे रहा है। मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट लेवल रेट। ठीक है, इसको मूव धक्का दे रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा यहाँ पे, जब ये मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं सबके मस्कुलर फोर्स क्या है, सेम है। टोटल फोर्स इस पे कितना, ये लगा रहे होंगे F, ये लगा रहे होंगे F, टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, व्हीकल पे 2F लग रहा होगा। लेकिन इसके मोशन को कौन अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, Fr, फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा होगा, जाने नहीं दे रहा होगा। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F नेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। देखो हमको पता है F नेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब देखो बच्चों यहां से F नेट कितना है टोटल, 2F माइनस F, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का 2F, इधर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है Fr पीछे की तरफ, इंटू m, मास दिया 1200 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 0 दिया है। एक्सेलरेशन 0 कैसे पता चला हम लोग को, क्योंकि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये लोग धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी किधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है किसके इक्वल है, 2F फोर्स के इक्वल है। जितना ये फोर्स लगा रहे हैं उतना ये फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इन दोनों के फोर्स के इक्वल कौन फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 लोग फोर्स लगाने लगते हैं, एक और व्यक्ति आ जाता है कोई, और इनके भी, ये भी F फोर्स लगा रहा है। अब ये मूव करेगा कितने फोर्स से, 3F फोर्स से, 3F फोर्स से मूव करेगा, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अब पूछा है व्हाट विथ व्हाट फोर्स ईच पर्सन पुश द कार। तो ऑब्वियस सी बात है 3F से पुश करेंगे तो फ्रिक्शन इसको भी अपोज करेगा,
तो यहां से F net इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। ठीक है बच्चों, F net कितना है देखो, फ्रिक्शन टोटल फोर्स कितना लग रहा है 3F, फ्रिक्शन का फोर्स कितना है Fr, मास कितना है 1200, एक्सेलरेशन कितना 0.2। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 2F, तो 3F माइनस 2F कितना हो जाएगा 1200 इंटू 0.2, यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 न्यूटन। 12 इंटू 2 कितना होता है 24 होता है, टोटल सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 240 न्यूटन का। हर एक पर्सन कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ईच पर्सन 240 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और क्या कर रहा है, फोर्स लगा के गाड़ी को रोकना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।